वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं वाटरमार्क के बारे में। जी हां, वाटरमार्क, वो भी एमएस एक्सेल में। एमएस वर्ड में तो आपने पढ़ा था कि वाटरमार्क हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, मगर हमारे पास एमएस एक्सेल में ये कमांड कहाँ पे है और इसको कैसे अप्लाई करना है, बहुत से लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एफसीए लिखा हुआ है, यानी फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। और इसी तरह से अगर आपको लोगो वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने लोगो भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो देखिए लोगो भी इसमें साथ में प्रिंट हो रहा है। अगर हमारे पास शीट नंबर 1 पे आते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, तब भी हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है। तो वाटरमार्क को हमने किस तरह से ऐड करना है एमएस एक्सेल के बारे में आज हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक शीट देते हैं या एक न्यू वर्कबुक बना लें, तो इस तरह से आपको एक नॉर्मली वर्कबुक नज़र आएगी। तो याद रखिएगा, जब भी आपने यहाँ पे वाटरमार्क अप्लाई करना है तो इसकी सेटिंग आप रखेंगे पेज लेआउट के ऊपर। तो पेज लेआउट पे जाने के लिए आपने व्यू पे आना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे लेआउट नज़र आएगा। अगर ये लेआउट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ नीचे टास्क बार पे क्लिक करेंगे। टास्क बार पे यहाँ पे जैसे आप देखें कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो आप देख लेंगे पेज लेआउट यहाँ पे में नज़र आ रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे पेज लेआउट में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कैप्स लॉक मैंने ऑन किया और मैंने यहाँ एफसीए लिखा। एफसीए लिखने के बाद मैंने इस तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, होम पे क्लिक करते हैं और इसका कोई फ़ॉन्ट साइज़ हम बोल्ड सा अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ हैं, जैसे मैंने ये वाला अप्लाई किया। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें 72 इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, या आप और भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। इसके साथ शुरू में आप क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने नीचे की तरफ लेके आना है, एंटर प्रेस करते हुए। तहरीर को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर आप कोई भी इसमें लाइट सा अप्लाई कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देखें अब आपके पास यहाँ पे कुछ भी डाटा राइट नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रीव्यू में ये आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कुछ हम राइट पहले कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे वाटरमार्क नज़र आ रहा है। और अगर हम इस पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने तमाम सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल पी करते हैं तो आप देखें वाटरमार्क आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने पेज के ऊपर वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई मोनोग्राम प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम एक और न्यू शीट लेते हैं। फिर दोबारा हम यहाँ पे व्यू पे जाते हैं और हम क्लिक करेंगे पेज लेआउट के ऊपर और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लोगो को इंसर्ट करना है। तो लोगो इंसर्ट करने के लिए आपने ऊपर हेडर पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे हम आएंगे, या फिर आपके पास ये हेड एंड फुटर की कमांड नज़र आ रही है। तो हेड एंड फुटर की कमांड पे आप क्लिक करें और उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे पिक्चर के ऊपर और उसके बाद वर्क ऑफलाइन पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जहाँ पे आपका लोगो पड़ा हुआ है। तो मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे फाल्कन RY के नाम से एक लोगो यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ था। अब उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो देखिए पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। हम जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा लोगो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इस लोगो का साइज़ हम बढ़ा देंगे। अगर बढ़ा हुआ है तो आप कम कर सकते हैं और कम है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये मेथड दोनों तरीक़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने हेड एंड फुटर पे आना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर। फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे साइज़ पे आना है और उसके बाद ये लॉग एस्पेक्ट रेशो की जो हमारे पास कमांड है इसको आपने चेक कर देना है, ये ऑन होनी चाहिए। उसके बाद जैसे हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो इसकी विड्थ भी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2x2 का लोगो यहाँ पे देना है तो ओके क्लिक करते हैं। देखिए लोगो का साइज़ हमारे पास यहाँ पे बढ़ चुका है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर पे दोबारा जाएंगे। उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है। फिर उसके बाद आपने कलर्स में आना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ग्रे स्केल भी हम कर सकते हैं और वॉश आउट भी कर सकते हैं। तो कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे वॉश आउट करें ताकि वो लाइट सा आपका लोगो यहाँ पे प्रिंट हो। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके पे। ओके क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ये वॉश आउट यहाँ पे लाइट सा लोगो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। फिर शुरू में आप क्लिक करें, एंटर प्रेस करते हुए आप इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे ज़रूरत के मुताबिक और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए लोगो आपका यहाँ पे आ चुका है। फिर दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो लोगो और भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो पूरे पेज को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऑल बॉर्डर किया
और उसके बाद पहले कुछ यहाँ पे राइट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे संडे टाइप किया और उसके बाद इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल पी जैसे हम प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास लोगो दरमियान में प्रिंट हो रहा है। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और एक और बात कि जब आप एक पेज पर लोगो इंसर्ट करते हैं और बाकी तमाम पेज पे आप जैसे क्लिक करते हुए कुछ राइट करते हुए आप जाएंगे तो हर पेज के ऊपर ये आपका लोगो प्रिंट ऑटोमेटिकली होता जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी राइट कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे लोगो आपका प्रिंट हो रहा है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर हेडर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जूम हम बढ़ा देते हैं इसका और लोगो पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है, कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है। जैसे एक पेज पर आपने इंसर्ट किया था तो तमाम पेज पर इंसर्ट हुआ था, इसी तरह से एक पेज से डिलीट करेंगे तो तमाम पेज से डिलीट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से MS एक्सेल की शीट्स के ऊपर आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।